हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, नीट 2026 का फोरम आ चुका है, जिसका आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार नीट का फोरम कब आएगा, कब आएगा। तो नीट यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म आउट। मेरे प्यारे बच्चों, ये डेट मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हर साल नीट का जो फोरम है वो या तो जनवरी के लास्ट में आता है या फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है ना। और पिछले साल की तरह इस बार भी बच्चों सेम उसी डेट को फॉर्म रिलीज हुआ है जिस डेट को पिछले साल हुआ था। ठीक है कि नहीं? अब देखिएगा, नोटिफिकेशन आ चुका है और नीट के द्वारा, इस नीट के एग्जाम के द्वारा कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा वो भी मैं बताने वाला हूं। क्या बेटा, नीट के द्वारा, है ना, एमबीबीएस एक ही कोर्स में एडमिशन मिलता है क्या? एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से कोर्स हैं? जैसे कि बीडीएस हो गया, जैसे कि बीएएमएस हो गया, है ना, जैसे कि जो है आपका बीएएससी हो गया, है ना, जैसे कि मेरे दोस्तों फिजियोथेरेपी हो गया, जैसे कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसे एमएनएस बीएससी नर्सिंग भी कहते हैं। हमारे देश में मिलिट्री के कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाते हैं मिलिट्री के कॉलेज, और उनमें एडमिशन और एडमिशन के साथ नौकरी भी मिलती है। ठीक है कि नहीं? तो उनमें भी एडमिशन इसी नीट स्कोर बेस पे होता है, हम उसकी भी बात करेंगे बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स में इस एमएनएस के अलावा भी कहीं और, बीएससी नर्सिंग में एमएनएस के अलावा कहीं और नीट से प्रवेश होता है क्या, वो भी बताऊंगा। क्या आरयूएचएस में नीट से होगा, क्या दिल्ली में नीट से होगा क्या, वो भी बताऊंगा। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात और बड़ी बात, तो नीट का फॉर्म भर कौन सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नीट का फॉर्म कौन भर सकता है? नीट का फॉर्म वो बच्चा भर सकता है जिसके 12th में बायो सब्जेक्ट है। अगर आपकी 12th अभी चल रही है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो बेटा, और अगर आप 12th बायो से पास कर चुके हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। चाहे आप बॉयज हो और चाहे आप गर्ल्स हो बेटा, नीट का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। सभी राज्यों के बच्चे नीट का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए मैं एज लिमिट पे तो बात ही नहीं करूंगा, है ना। हाँ जी, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात बड़ी यह है कि भाई नीट का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। मैं सीधा आपको नीट के नोटिफिकेशन पे ही लेके जा रहा हूं। ये देखिएगा, एनटीए की वेबसाइट है बेटा, है ना, neat.nta.nic.in। यहाँ पर अगर अपन बड़े ध्यान से देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड, है ना। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं, आज 8 फरवरी 2026 का ये नोटिफिकेशन आपके सामने है बेटा। और ये देखिएगा, यह नोटिफिकेशन है 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच बच्चों नीट का फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म शुरू हो रहा है आज से ही, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है बेटा 8 मार्च 2026। ठीक है ना? बिल्कुल। करेक्शन इन पर्टिकुलर, देखो बेटा, अगर फॉर्म में कुछ भी आपकी मिस्टेक हो जाती है तो 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में आप फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे। और अब फॉरम की फीस की अगर अपन बात करें बेटा, तो ये फॉरम की फीस है, देखो, जनरल की 1700 है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 1600 है, एससी एसटी पर्सन विद हैंडीकैप्ड की 1000 है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपके क्या है बेटा, सामने है। अब इसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होगा? 3 मई 2026 को होगा बेटा। ठीक है ना? 3 घंटे का नीट का एग्जाम होता है, और एग्जाम 3 मई को होगा। 3 मई को 2 बजे से 5 बजे के बीच एग्जाम होगा। और फॉर्म किस वेबसाइट पर भरा जा रहा है बेटा? फॉर्म भरा जा रहा है www.nta.ac.in, और दूसरा www.neat.nta.nic.in, है ना। तो ये आपके सामने मेरे दोस्तों सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब देखिएगा, ये तो पूरा नीट का नोटिफिकेशन है बेटा जो आ चुका है। ये आप देखिएगा, ये नीट का इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। ठीक है ना बेटा? ये देखिएगा,
नीट यूजी 2026, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2026। तो फॉर्म आपका क्या हो चुका है बेटा, रिलीज हो चुका है। और क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार उसकी भी अपन बात करेंगे। एक बार वीडियो शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो आप जरूर भेजें बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। यह डेट तो आपको पता चली गई, 8 फरवरी से 8 मार्च, और 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में क्या होगा, करेक्शन होगा। 3 मई को क्या होगा, संडे को एग्जाम होगा, ठीक है ना। फॉरम की फीस भी मैंने आपको बता दी है, जनरल की 1700, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 1600, और एससी एसटी पर्सन विद हैंडीकैप्ड और थर्ड जनरल की, थर्ड जेंडर की 1000, ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में मेरे दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिएगा, ये नीट का एग्जाम का पैटर्न रहेगा। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 बेटा। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, 45। और बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन है बेटा, 90। तो बायो का वेटेज 50% का है, बायो अकेली 50% वेटेज रखती है, और केमिस्ट्री का 25% का वेटेज है, और फिजिक्स का भी 25% का ही वेटेज है। तो 180 नंबर की केमिस्ट्री फिजिक्स है, 180 की केमिस्ट्री है, और 360 नंबर की बायो है। 720 नंबर का पेपर होगा पूरा बेटा, और पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और पेपर बच्चों जो हैं वो सभी लैंग्वेज के अंदर होगा। हिंदी वाला बच्चा हिंदी में देगा, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में देगा, और भी अलग अलग भाषाओं में इसका पेपर होगा बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और 1/4 माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। 11th और 12th एनसीईआरटी का जो है सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना बेटा। और इसके द्वारा आपको कौन कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, देखो बेटा, अगर कोई बच्चा क्या करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है तो उसे नीट का फॉर्म भरना है। बीडीएस करना चाहता है, दांतों का डॉक्टर बनना चाहता है तो फॉर्म भरना है। बीएएमएस आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहता है तो फॉर्म भरना है। बीएसएमएस, बीयूएमएस यूनानी डॉक्टर, है ना। और इसके इसके अलावा होम्योपैथी डॉक्टर बीएचएमएस, तो भी आपको यही फॉर्म भरना होगा बेटा, ठीक है ना। तो मतलब कि आप अगर मेडिकल लाइन के अंदर बच्चों, डॉक्टरी लाइन के अंदर जिसे आप कह सकते हो एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो आपको फॉर्म ये भरना पड़ेगा। बीडीएस डॉक्टर बनना है तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, है ना, ये सारे जो कोर्सेज है ना मेरे दोस्तों, इनमें एडमिशन के लिए आपको नीट का फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। और इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं, अब देखिएगा, क्या सर इसके अलावा भी और कोई कोर्स है क्या जिनमें एडमिशन नीट के थ्रू होता है? हाँ बेटा, मैं बताना चाहता हूं अभी आपको। देखो इस नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ये कोर्सेज आपको दिख ही रहे होंगे, देखो बेटा, है ना। एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी का मतलब होता है वेटनरी डॉक्टर, है ना। हाँ। इसके बाद में बीएएमएस आयुर्वेद डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, है ना, बीएसएमएस। और इसके अलावा मेरे दोस्तों होम्योपैथी डॉक्टर, है ना। और बीएससी नर्सिंग कोर्स में भी एडमिशन होता है इसके द्वारा। कौन सा बीएससी नर्सिंग का कोर्स? तो मेरे दोस्तों मिलिट्री बीएससी नर्सिंग, एमएनएस एस्पायरेंट seeking admission to BSc nursing course being conducted at Arms Force Medical Service Hospital for academic year 2026 are required to qualify NEET UG. The NEET UG score will be used for selection to 4-year BSc nursing course. अगर कोई बच्चा मिलिट्री के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो इसके लिए बेटा आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, और नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। नीट में अगर 150 नंबर भी आपके आ गए ना, तो नीट का एग्जाम देने के बाद, नीट का रिजल्ट आने के बाद एक एमएनएस का फॉर्म निकलता है, मिलिट्री का फॉर्म निकलता है, वो आपको भरना पड़ता है। फिर मिलिट्री भी एक अपना खुद का एग्जाम लेती है, और उसके बाद में आपको एडमिशन मिलता है। मतलब मिलिट्री के नर्सिंग के कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बेटा 2 एग्जाम देने हैं। पहला नीट को क्वालिफाई करना होता है केवल, और फिर एमएनएस खुद का फॉर्म भरना होता है, और फिर आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन ये केवल और केवल एमएनएस का जो कॉलेजेज है बच्चों, इसमें केवल 6 ही कॉलेज है जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं। कितने कॉलेज है भारत में? 6 कॉलेज हैं।
इस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। आप विजय एजुकेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। अब बेटा देखो और एक बात बताना चाहता हूं, ये तो मेन कोर्स है ही बेटा, जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ये कुछ मेन कोर्स है ना, MBBS, BA, MS, BDS, है ना, BUMS, है ना, BHMS, है ना, BSMS, ये अलग अलग तरह के मेडिकल फील्ड के कोर्स है, ठीक है ना बेटा, जिनमें नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा क्या सर नीट के थ्रू BSc नर्सिंग में भी एडमिशन मिलता है क्या कहीं पर? हाँ बेटा, मिलिट्री नर्सिंग, BSc नर्सिंग कोर्स के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा मिलिट्री के कॉलेज में। MNS मिलिट्री के कितने कॉलेज है? 6 कॉलेज हैं, जिनमें एडमिशन के लिए आपको नीट का फॉर्म जरूर भरना है। एक जिपमेर के नाम से एक कॉलेज है पांडुचेरी के अंदर बेटा। यह कॉलेज कहाँ पर है? पांडुचेरी में। इस कॉलेज के अंदर भी नीट के नंबरों के आधार पर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा बच्चों दिल्ली के कुछ कॉलेज हैं, दिल्ली के कुछ कॉलेज हैं जिनमें आपको नीट के नंबरों के आधार पर एडमिशन मिलता है, लेकिन दिल्ली के कॉलेजों में नीट के बिना भी आप एडमिशन ले सकते हैं, नीट के द्वारा भी। दिल्ली के कॉलेजों के अंदर नीट के स्कोर से भी एडमिशन मिलता है और बिना नीट के स्कोर के भी मिलता है। बिना नीट के कैसे? तो एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी है IPU, आप अगर उसका फॉर्म भर करके, IPU खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है CET के नाम से, वो एंट्रेंस एग्जाम अगर दे देते हो तो फिर आपको नीट देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और भी कोई कॉलेज है क्या? हाँ है, ESIC के नाम से भी कॉलेज है बच्चों, कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटका में। कितने कॉलेज है? 2, वो भी नीट के द्वारा ही एडमिशन देते हैं। और एक कॉलेज है बच्चों जिसका नाम है BHU, ये कॉलेज यूपी में है। ये केवल एक ही कॉलेज है यूपी का जो नीट के थ्रू एडमिशन देता है, ठीक है कि नहीं? 100 सीट है इसमें। तो ये वो संस्था है जो नीट के स्कोर बेस पर BSc नर्सिंग करवाती है, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो क्या सर राजस्थान में नीट के थ्रू एडमिशन होगा क्या? अभी इसकी संभावना बहुत कम लग रही है ना। राजस्थान ही नहीं, भारत के जितने भी राज्य है बेटा, इंडिया के जितने भी स्टेट है ना, मैं अगर BSc नर्सिंग कोर्स की बात करूं तो केवल इनको छोड़ करके, ये इतने जो मैंने बताए हैं ना, इनको छोड़ करके इंडिया में कहीं पर भी BSc नर्सिंग में नीट से एडमिशन नहीं होता, है ना। सभी राज्यों के अंदर BSc नर्सिंग के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम, स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर बेटा आप BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, आज BSc नर्सिंग कोर्स बेटा MBBS के बराबर मान्यता रखने वाला कोर्स है। इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है। अगर आपको BSc नर्सिंग करना है, जो कि 4 ईयर का क्या है बेटा? 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। 4 ईयर का ये क्या है बेटा? डिग्री कोर्स है, ठीक है ना। तो 4 ईयर का ये कोर्स है बेटा BSc नर्सिंग, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज्यादा स्कोप है ना। आज के टाइम में अगर कोई ये बच्चा कोर्स कर लेता है ना, बड़े आराम से जॉब मिलता है, इतनी ज्यादा वैकेंसी है। आज जितनी MBBS की वैल्यू है उससे ज्यादा बच्चों इस कोर्स की डिमांड है। और ये कोर्स करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, जिसकी सैलरी हर महीने की 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। आज एम्स के अंदर, ESI हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, जिपमेर, BHU, DSSB, मिलिट्री हॉस्पिटल, अनेकों ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जिसमें हर साल कई भर्तियां निकल रही है। तो इसलिए आज के समय में बच्चों जितना नीट का फॉर्म भर के MBBS में एडमिशन लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये वाला प्रोफेशन भी है। लेकिन इसके लिए आपको नीट का फॉर्म नहीं भरना पड़ता। तो इसमें कैसे एडमिशन होता है भाई? इसमें हर राज्य का अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। एग्जाम्पल के लिए यूपी है तो यूपी का अभी फॉर्म आएगा अगले महीने, BSc नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म, ठीक है ना। बिहार का अपना अलग से BCECE के नाम से फॉर्म आता है, MP का अपना अलग से फॉर्म आता है, महाराष्ट्र का तो फॉर्म आ ही गया है MSCET के नाम से, झारखंड का अलग आता है, पंजाब का फॉर्म PPMET के नाम से, हरियाणा का CET के नाम से, राजस्थान का RUHS के नाम से। एम्स के कॉलेज हमारे देश में 18 से ज्यादा एम्स के कॉलेज है, उनमें भी बेटा
बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है और इसका फॉर्म आने वाला है 10 से 15 दिन बाद। तो ज्यादातर राज्यों के अभी फॉर्म आने वाले हैं और प्रत्येक राज्य, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, आसाम हो, जम्मू कश्मीर हो, हर राज्य का अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से लगता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। और बीएससी नर्सिंग कोर्स 12th बायो का लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। आपकी 12th चल रही है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, 12th पास कर चुके हो तो भी भर पाओगे। 4 साल का कोर्स है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया तब तो फीस भी नहीं लगती है, बहुत ही कम फीस में या एकदम फ्री में एडमिशन हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं आप सब 12th बायो के बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आप नीट का फॉर्म भरते हैं अच्छी बात है, लेकिन नीट के फॉर्म के साथ साथ आप बीएससी नर्सिंग वाला फॉर्म भी जरूर भरें बेटा। और बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन तैयारी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अपन करवा रहे हैं, है ना। अब बीएससी नर्सिंग का सिस्टम ये होता है बेटा कि जैसे यूपी का बच्चा है तो उसे अपना यूपी वाला ही फॉर्म भरना है, बिहार का बच्चा है तो वो अपने बिहार राज्य का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर पाएगा, एमपी वाला एमपी का, राजस्थान वाला राजस्थान का, उत्तराखंड वाला उत्तराखंड का, ऐसे। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है और उस राज्य में उसी राज्य के बच्चों का एडमिशन होता है ना। तो एक तो बच्चों के ऊपर प्रेशर कम रहेगा, कंपटीशन कम रहेगा और इसका पेपर भी आसान आता है। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है हर राज्य में बीएससी नर्सिंग के लिए और बहुत ही आसान पेपर आता है ना। ज्यादातर राज्यों में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है ना। तो इसलिए आप बच्चों को कहना चाहता हूं आप बीएससी नर्सिंग वाला भी फॉर्म अपने अपने राज्य का फॉर्म जरूर भरना जो आने वाला है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और जैसे एम्स का फॉर्म है ये तो ऑल इंडिया के बच्चे भर सकते हैं, ये भी आने वाला है, ठीक है ना। और रही बात बेटा नीट की, तो देखो नीट के थ्रू फिजियोथेरेपी में भी एडमिशन होता है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, है ना। फिजियोथेरेपी का मतलब आप जानते ही होंगे, है ना। ये भी एमबीबीएस के जैसा ही एक कोर्स है जिसे अपन बीपीटी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब एक बात और है कि क्या सर बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर जो RUHS है यानी राजस्थान, क्या राजस्थान में नीट के थ्रू एडमिशन होगा? क्या राजस्थान के बच्चों को भी नीट का फॉर्म भरना है क्या बीएससी नर्सिंग के लिए? देखो नीट का फॉर्म अभी सप्ताह भर आप वेट कर लो, क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर RUHS कह देती है कि भाई हम खुद एंट्रेंस लेंगे तो आपको नहीं भरना है, और सप्ताह भर बाद RUHS अगर कहती है कि नीट का फॉर्म भर दो तो भर देना, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो अब रही बात नीट की, अगर कोई बच्चा नीट का भी एग्जाम देना चाहता है और बीएससी नर्सिंग का भी अपने राज्य का एग्जाम देना चाहता है, तो इसके लिए अगर कोई आप एक कंबाइन बैच लेने का सोच रहे हो तो ये विजय एजुकेशन का बेटा एक ऑनलाइन बैच है जो अभी अपन ने जनवरी में ही लॉन्च किया है, जिसका नाम है विजय 3.0, है ना, जिसकी 990 रुपए फीस है बेटा। यह बैच आपका नीट प्लस बीएससी नर्सिंग दोनों के अंदर काम आ जाएगा बेटा। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी ये बैच काम आएगा और नीट में भी काम आएगा। तो जिन भी बच्चों को अगर नीट और बीएससी नर्सिंग दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो आप ये बैच ज्वाइन कर लो, है ना। क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो तो जून में होता है, जून या जुलाई में। तो नीट का एग्जाम होने के बाद भी इस बैच में क्लासें चलती रहेगी, रिवीजन टेस्ट वगैरह सब होते रहेंगे। और ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और इसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, लाइव क्लासें, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग, सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है ना। और अगर किसी बच्चे को केवल नीट का एग्जाम देना है तो भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको नीट का फॉर्म ही नहीं भरना, जिसे केवल बीएससी नर्सिंग ही करना है, जिसे केवल बीएससी नर्सिंग का ही फॉर्म भरना है और बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, तो फिर बेटा यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए विजय एजुकेशन का अटल बैच ज्वाइन कर सकते हो। हम बेटा केवल 990 रुपए में ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन 990 में। इसी में टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, लाइव क्लासें, नोट्स, है ना, सारी सुविधाएं। जैसे राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो इसके लिए जीत बैच ज्वाइन कर सकता है। एम्स बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए विजेता बैच है। BR बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। MP बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए उड़ान बैच है। पंजाब, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, है ना, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है बेटा। इसी तरह से हरियाणा के बच्चों के लिए हरियाणा CET 3.0 बैच है
है ना। और अगर कोई बच्चा कंबाइन बैच लेना चाहता है कि जिसको नीट का भी एग्जाम देना है, बीएससी नर्सिंग का भी देना है, तो फिर उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप विजय 3.0 बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो ये जानकारी थी नीट के फॉर्म के बारे में। नीट का फॉर्म आ चुका है। मेरा आप सब बच्चों से निवेदन है, आप नीट का फॉर्म जरूर भरें, लेकिन जल्दबाजी ना करें। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है, कोई बच्चा जल्दबाजी मत करना, है ना। एक बार जल्दबाजी में फॉर्म भरने से कई बार गलतियां भी हो जाती है। आप थोड़ा वेट करना, हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बता देंगे बेटा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। मेरा आप सब बच्चों से निवेदन है, कोई भी बच्चा फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, ठीक है कि नहीं। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार कर लें। और आप सब लोग अपने अपने आधार कार्ड के अंदर अगर कोई भी गलती है बेटा, तो आधार कार्ड को एडिट जरूर करवा लेना। आधार कार्ड के अंदर अगर आपकी सही डिटेल होगी तो फिर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है कि नहीं। ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। आज के लिए बेटा इतना ही। वीडियो शेयर करिएगा। नीट का फॉर्म आ चुका है ना, एनटीए की साइट पर। और 8 फरवरी से 8 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा, है ना। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है वो मैं भर के बता दूंगा। आप विजय एजुकेशन चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बेटा आप अगर बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी करना चाहते हो, तो सभी राज्यों के अंदर बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से फॉर्म आता है, अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। और आज के समय में बीएससी नर्सिंग की बहुत डिमांड है बेटा, बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत कम समय में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 4 से 6 महीने की अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो ना बीएससी नर्सिंग की, तो भी आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है बेटा, आप एज ए बैकअप ऑप्शन के तौर पर भी, और आप मेन इसे करियर बनाने के रूप में भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है इस फील्ड में, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप फोन कर सकते हो। अगर आप नीट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हम नीट की आज से ही एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर किसी को केवल नीट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आपको नीट की टेस्ट सीरीज जो है 149 के अंदर विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और बैच अगर ज्वाइन करते हो नीट वाला, तो उसके साथ तो टेस्ट सीरीज वैसे ही आपको मिल रही है बेटा, ठीक है कि नहीं। और अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन बैच लेना चाहता है बेटा, तो फिर आप विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विजय टीम को कॉल भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने से रिलेटेड कभी कुछ दिक्कत आए तो भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप टीम से बात कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी मत करना, फॉर्म में गलती मत करना, अनुभवी कंप्यूटर सेंटर पे जाके फॉर्म भरवाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो शेयर करें, स्टेटस पे डालें। धन्यवाद।